क्रोध का उन्माद हमारे शरीर को, विवेक को समाप्त कर देता है। नुकसान और नफ़ा के बाजार अलग अलग नहीं होते हैं। जहाँ नफ़ा होता है वहाँ नुकसान की भी संभावना होती है। उसी प्रकार जो अवसर क्रोध के होते हैं वही अवसर क्षमा के होते हैं। सामने वाले के जिस व्यवहार और स्वभाव पर हमें क्रोध आता है वैसे ही व्यवहार और स्वभाव पर क्षमा की भी जरूरत होती है। तलवार की धार तीखी होती है पर क्रोध की धार उससे भी अधिक तीक्ष्ण है। सर्प का दंश जानलेवा होता है पर क्रोध का दंश उससे भी मारक होता है। क्रोध की ज्वाला दूसरों को तो जलाती ही है, साथ में उसे भी जलाती है जो उसको आश्रय देता है। क्रोध का उन्माद विवेक समाप्त कर देता है, शक्ति छीन कर देता है। ऐसे विनाशक क्रोध से मुक्ति पाने का पहला सोपान है क्षमा। विश्व को बचाने महावीर श्री रामकृष्ण के पुनर्जन्म की नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के पुनर्जन्म की अपेक्षा है। ज़रूरत है कि हम बदलें, हमारा स्वभाव बदले और हर क्षण अहिंसा प्रवर्तक महावीर बनने की तैयारी में जुटें। महावीर बनने की कसौटी है देश और काल से निरपेक्ष, जाति और संप्रदाय की कारा से मुक्त चेतना का आविर्भाव। जो क्षमा मांगे वहाँ वीर होता है और जो क्षमा करे वह महावीर बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, क्षमा वीरों का काम है। नुकसान और नफ़ा के बाजार अलग अलग नहीं होते हैं। जहाँ नफ़ा होता है वहाँ नुकसान की संभावना होती है। उसी प्रकार जो अवसर क्रोध के होते हैं वही अवसर क्षमा के होते हैं। सामने वाले के जिस व्यवहार और स्वभाव पर क्रोध आता है वैसे ही व्यवहार और स्वभाव पर क्षमा की भी जरूरत होती है। जरा जरा सी बातों में मान सम्मान आड़े आकर हमारे अहम भाव की पुष्टि करता रहता है। इसी अहम से भ्रमित हो हम गलतियाँ का संबंध में कटुता उत्पन्न कर लेते हैं। विकारी भाव घुसपैठ कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और असंतुलित कर देते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लंबे समय तक मन में बदले की भावना, ईर्ष्या, जलन और दूसरों के अहित का चिंतन एवं प्रयास करने पर मनुष्य भावनात्मक रूप से बीमार होकर अपने मूल स्वभाव को छोड़ पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। दुश्मन को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वह है क्षमा। किसी अपराध की हमें सज़ा ही मिलती रहे या किसी ने अपराध किया हम उसे सज़ा ही देते रहें, इन दोनों स्थितियों में क्या मन की शांति और प्रसन्नता बनाए रखी जा सकती है? संबंध मधुर बने रहें, तन मन स्वस्थ रहे, इसका एक ही समाधान है कि शुद्ध अंतःकरण से अपने सभी अपकृत्यों की क्षमा मांगने के साथ समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए उन्हें भी बिना किसी अगर मगर के क्षमा कर जीवन को सरल बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तमाम बुराई के बाद भी हम खुद को प्यार करना नहीं छोड़ते तो फिर दूसरों में कोई बात नापसंद होने पर भी उसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। क्षमा अंतःकरण दे दया और मानवता की ज्योति आलोकित कर सज्जनता और सौम्यता के रास्ते पर ले जाकर मनमुटाव, दुश्मनी, प्रतिशोध की भावना, घृणा, द्वेष को मिटाते हुए जीवन में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आत्मीयता की धारा प्रवाहित करती है। प्रकृति में तो हम दूसरे को क्षमा करते हैं पर वास्तव में क्षमा की समस्त प्रतिक्रियाएं हम पर ही लागू होती हैं। क्षमा मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। जैसे जैसे हम क्षमाशीलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उसकी सुखानुभूति के साथ तनाव मुक्त जीवन जीने लगते हैं। क्षमा नफरत का निदान है, पवित्रता का प्रवाह है, नैतिकता का निर्वाह है। क्षमा सद्गुण का संवाद है, अहिंसा का अनुवाद है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति है। मन में विकारों का प्रवेश न हो इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए नहीं अपितु क्षमा भाव के दीपक को जीवन पर्यंत कभी न बुझने दें। चाहे कितनी भी बार दांत जीभ को काटे, वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमा और संबंध की भावना है। धन्यवाद दोस्तों।